हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जैसा कि हमने चालू किया था ना फ्रेंड्स, हिंदी का क्लासेस चालू किया था, उसमें पहला टॉपिक हमने रीजन शब्द भेद चालू किया। शब्द भेद में मैंने क्या पूरा डिटेल्स बताया कि शब्द के कितने भेद हैं, क्या क्या हैं, पूरा डिटेल्स बताया था। उसमें सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के अगर भेद पूछे तो कितना बोलना है, 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखिए दोस्त, देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से फोकस इधर कीजिए। ठीक है, एक एक शब्द पकड़िए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब कल ही मैं बताया फ्रेंड, कल ही दोस्त बताया मैंने कि निरर्थक किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो वे निरर्थक कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। कल ही मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, समझ में आया क्या? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ट्रिक में समझिए, ट्रिक क्या है सबसे, रूढ़ शब्द की पहचान या ट्रिक समझिए। जिन शब्दों को, जैसे जो शब्द लिए और उनके संधि विच्छेद ना हो तो क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक, आगे देखिए, जैसे देखिए जल, नल, डर, बात, काम, धाम, नल, कपि, आम, दाम, नाक, कान, बाल आदि। ये जैसे एग्जाम्पल है, सब रूढ़ शब्द है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, जैसे जल लिया, जल को लिए और इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करें। संधि विच्छेद के ज प्लस ल, न ज का कोई अर्थ है और न ल का कोई अर्थ है, तो वे क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। समझ में आया, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं यौगिक पे। तो देखिए दोस्त, देखिए यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द में देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक, अब देखिए जैसे रूढ़ शब्द क्या था फ्रेंड, रूढ़ शब्द में क्या थे, जिसका संधि विच्छेद ना हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़। ट्रिक समझिए। और यौगिक में ट्रिक क्या है, जिन शब्द का संधि विच्छेद हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिक में बताया कि हमने जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे परिश्रम में देखिए, परिश्रम, श्रमिक, श्रमशील। हाँ, विद्यालय देखिए, विद्याधन आलय। पुस्तकालय देखिए, पुस्तक धन आलय। तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं दोस्त, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक में देखिए, जैसे श्रमिक, अब इनका देखिए संधि विच्छेद के देखिए, संधि विच्छेद हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। जैसे देखिए, अब इन शब्दों को हम सार्थक खंडों में तोड़ तो रहे हैं, लेकिन देखिए उसका कोई अर्थ निकल रहा है। परिधन श्रम, परि का भी कोई अर्थ है। श्रमिक धन ईक, श्रमिक। विद्याधन आलय, देखिए विद्या का अर्थ है और आलय का अलग अर्थ है। यानी जिन शब्दों को संधि विच्छेद में तोड़ा जाए और उनका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझिए, ध्यान से समझिए। हो गया फ्रेंड? तो देखिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा, अगर डेफिनेशन याद है तो क्वेश्चन बड़े इजीली आप कर लोगे। तो देखिए यौगिक शब्द किससे कहते हैं, समझ गया ना फ्रेंड? तो अब बात करते हैं योग रूढ़ पर। देखिए दोस्त, अब योग रूढ़ पे बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं?
जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्द के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वही देखिए यौगिक में क्या थे, यौगिक में ये थे कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा उनके सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक। और योग रूढ़ में क्या है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज को देखिए, पंकज। अब पंकज को जो है तोड़ा तो जाता है, पसंद दो शब्दों के योग से बनते हैं पंकज, लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। पंकज से किसका, पंकज से कमल का चित्र उभरता है, वहां पे पंकज क्या हो जाएंगे, योग रूढ़। लंबोदर, अब लंबोदर का नाम सुनते हैं, एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लंबोदर का नाम लेते हैं, किसका चित्र अंकित होता है मन में, किसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी अर्थात गणेश भगवान, ठीक। और कमल नयन का नाम सुनते हैं, विष्णु भगवान का नाम, ठीक। वहीं पे देखिए महाकाल यानी शिव। और नीलकंठ से किसका होता है, शिव भगवान का, ठीक। और लक्ष्मीपति से विष्णु भगवान। जलज किसका है, जलज से एक चित्र उभरता है कमल के लिए। तो ये सब क्या हो गए दोस्त, योग रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है। वहीं पे ट्रिक में समझिए इसे सबसे सिंपल भाषा में याद रखिए, कब योग रूढ़ होंगे। देखिए सभी बहुब्रीहि समास, जितने भी बहुब्रीहि समास हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग फ्रेंड्स ने समास पढ़ा नहीं है, जिस दिन जब समास पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाए बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखिए हमारा रचना है बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे 3 हमें पढ़ने थे। पहला क्या है, रूढ़ी शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा जो है कि योग रूढ़, ठीक। तो तीनों हमने खत्म कर लिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिस। अब 10 क्वेश्चन की इसके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो तब आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक। देखिए दोस्त, अब देखिए, अब प्रैक्टिस पे आते हैं, प्रैक्टिस पे, ठीक है। योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो चुके, अब उनके 9 क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन यौगिक शब्द है, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। पहला कमरा, दूसरा कलश, तीसरा चतुर और चौथा रेखांकित। अब देखिए यौगिक का शब्द सुनते ही अपने दिमाग में ट्रिक लाना है, एक ही चीज देखना है कि क्या संधि करके देखा, अगर संधि हो गए तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे देखिए कमरा का संधि विच्छेद करेंगे तो कमरा का संधि विच्छेद होगा, लेकिन उनके कोई अर्थ नहीं होंगे, सार्थक खंड नहीं होंगे, न कलश के होंगे न चतुर के। तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएंगे, रेखांकित, ठीक। दूसरा नंबर है निम्न में से कौन यौगिक शब्द है, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का नाम सुनते ही सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना उसकी संधि हो, ठीक, संधि हो। दूसरा सार्थक खंड देखना है, सार्थक खंड में बटे हो तो क्या होंगे, यौगिक होंगे। तो देखिए लेखक का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, संधि नहीं होंगे, न पुस्तक होंगे न यौगिक होंगे पुस्तकालय की क्या संधि भी होंगे और सार्थक खंड में बढ़ भी जाएंगे। जैसे देखिए पुस्तक धनालय, ठीक। तो यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पुस्तकालय। तीसरा क्वेश्चन योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने क्या बताया कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने लेकिन विशेष अर्थ के लिए क्या हो, प्रसिद्ध हो, तो क्या योग रूढ़ होते हैं, ठीक। अब देखिए इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है तो क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे, ठीक। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन, कुशल से देखिए कुशल क्या, न संधि विच्छेद होंगे, न शब्दों के योग से बने हैं, ठीक। न विनिमय है, न पवित्र है और न लंबोदर है। देखिए लंबोदर को देखिए, लंबोदर एक बहुब्रीहि समास भी है और इन्हें अगर अन्य प्रसिद्ध है, लंबोदर किसके लिए प्रसिद्ध है, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान के लिए, ठीक। चौथा नंबर देखिए तो रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, रूढ़ शब्द के लिए क्या पहचान, रूढ़ शब्द के लिए हमने क्या बताया है, रूढ़ शब्द के लिए जिनका पहला नंबर क्या याद रखना है, जिनका संधि ना हो, जिनका
संधि ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे देखिए जलज, जलज क्या है? जलज नहीं हो सकते, ये तो योग रूढ़ है। पंकज क्या है? योग रूढ़ है। मलेज भी योग रूढ़ है। वैभव, वैभव को देखिए तोड़िए, वै धन भव, वैभव को तोड़िए, भय धन भव, न भय का अर्थ है न भव का अर्थ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? वैभव। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के लिए क्या बताया मैंने कि संधि हो, सार्थक खंड में बटे हो। देखिए यौगिक है, कोई संधि में नहीं हो रहे, नए संधि में हो रहे। और जलज तो भाई योग रूढ़, पंकज भी योग रूढ़, बचे क्या? पाठशाला। ठीक है, पाठ धनशाला। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन से किसका चेहरा बदल? 10 है, आनंद जिसके है, यानी 10 मुख वाला, तो उसे क्या कहते हैं? दशानन है रावण, तो क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ हो जाएंगे, योग रूढ़। ठीक, योग रूढ़। 7वां देखिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ के लिए हमने क्या बताया? बहुब्रीहि समास। तो देखिए घुड़सवार, यानी घुड़सवार, नाक तो हो नहीं सकते, पीला हो नहीं सकते, लंबोदर लंबा है, उत्तर जिसका यानी गणेश भगवान। आंसर क्या देंगे? कमल किस प्रकार के शब्द? बताइए बताइए, कमल किस प्रकार का शब्द है? आप लोग कोई बताइए, देखिए ध्यान से बताइए। कमल, कमल को देखते ही आंसर क्या रूढ़ मारेंगे? हाँ बताइए क्या मारेंगे? योग रूढ़ मारेंगे। योग रूढ़ मारोगे तो गलत हो जाओगे। पहली बात रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द कमल, क्योंकि कमल, पंकज, पंकज, जलज, ये सब का नाम सुन के कमल का, कमल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कमल का कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए ये रूढ़ शब्द होंगे, योगी भी नहीं होंगे। योगी करेंगे तो संधि में भी नहीं होंगे, संधि नहीं टूटेंगे। लेकिन कमल क्या है? रूढ़ शब्द, यानी संधि, इनकी संधि में नहीं होंगे, जिनके संधि न उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक, 9वां नंबर लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? अब पाठशाला, अब देखिए पाठशाला रूढ़ शब्द तो हो नहीं सकते, योग रूढ़ तो हो नहीं सकते, बचे क्या? यौगिक। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो कि समाप्त हो गए हैं, और इनके प्रैक्टिस भी हमने करा दिया है। बस इनके डेफिनेशन और एग्जांपल्स और ट्रिक्स याद रखेंगे फ्रेंड, तो क्वेश्चन बड़े इजीली से हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ नहीं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर लेंगे, जिसमें पढ़ना है हमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही अब चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। अगर हमारा क्लास अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।